नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे और अंश भीलवाड़। और जाहिर सी बात है, बजट के बाद हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और इन सब के बीच में जिस तरह से रुपए में कमजोरी नजर आई है और टैरिफ वॉर की जो एक तरह से चिंताएं हैं, उसने पूरी तरह से बाजार का खेल बिगाड़ दिया है। हम बाजार पर भी एक निगाह डालेंगे, लेकिन चूंकि ये आपका शो है और आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, तो अपने सवालों के जवाब इस शो में आप पा सकते हैं। यो स्टॉक में अपने सवाल भेजने के लिए आपको बहुत ही आसान कुछ तरीके अपनाने होंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में एक नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव शो देखते वक्त कमेंट भी कीजिए, हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। इन सब के बीच में मेरे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह साहब। तेजस, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इन सब के बीच में ज़रा बाजार को देखें तो जैसा मैंने कहा कि टैरिफ वॉर और रुपए में जो एक प्रेशर है, उसने कहीं ना कहीं आज दबाव में लाया इंडेक्स। निफ्टी देखिए लगभग 200 अंकों की यहाँ पर गिरावट, 23,300 के नीचे इस वक्त नजर आता हुआ। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर लगभग 350 अंकों की गिरावट है, 49,200 के पास इस वक्त नजर आता हुआ बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 टॉप गेनर्स की सूची में बजाज फिनसर्व 2.25% के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। 2.25% की तेजी टाइटन में भी आज हमें देखने को मिल रही है और बजाज ट्विंस में बजाज फिनांस भी 2% ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। दिग्गजों में मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स और आईटी पॉकेट में विप्रो में आज लगभग 1.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। चलिए, अगर हम दबाव की बात करें तो बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 5% से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर। एलएनटी जैसा दिग्गज भी आज 4.25% गिरता हुआ। ओएमसीज में भी आज और पावर क्षेत्र में भी आज दबाव है। आप देखिए बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में आज दबाव हम देख पा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब इस वक्त। 575 शेयर मात्र ऐसे हैं जो कि मार्केट ब्रेथ में इस वक्त आप हरे निशान में देख पा रहे होंगे और 1949 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यह था बाजार का पूरा माहौल। तेजस, बताइए, बाजार जाहिर सी बात है बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ग्लोबल क्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। ऐसे में इस बाजार में आपका नज़रिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 6 दिन में एक 800 पॉइंट की रैली देखी थी 22,800 के लेवल पे। और फ्राइडे और सैटरडे के सेशन में हमने देखा कि जो निफ्टी जो है अपनी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है जो करीबन आ रही है 23,620 के करीबन, वो सरपास नहीं कर पा रहा है। और एक हल्की सी मुनाफा वसूली हम चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं। 23,100 का एक अच्छा खासा बेस है मेरे हिसाब से। जब तक ये बेस बना रहेगा, मार्केट में आज जो करेक्शन आया वो एक पुल बैक रैली जैसा ही मान सकते हैं। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी इंप्रूव हो गया है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है निफ्टी ने ऑन अ वीकली चार्ट, जो एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट में ये जो आज का जो फॉल है, कंसिडरिंग द ग्लोबल क्यूज, जो टैरिफ वॉर के हिसाब से हमने जो सेलिंग प्रेशर देखा है, वो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है जब तक मार्केट 23,100 के ऊपर है। बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ अहम लेवल्स बता दिए हैं आपको तेजस जी ने। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले गेस्ट के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ बीएनके कैपिटल ग्रुप से रचित खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। रचित जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ हम अपने कॉलर्स को भी शामिल करते हैं। मुंबई से हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर मेरे पास टाइटन के 500 शेयर है जी, 3800 के भाव से। और दूसरा है एलटीडी सीमेंटेशन 1000 शेयर से 570 के भाव से। जी ठीक है। और आप कितने समय तक इसे रख सकते हैं? सर 3 महीना, टाइटन में तो बहुत टाइम हो गया लेते हैं, 7-8 महीना हुआ है। जी बिल्कुल, 7-8 महीना हुआ है, लेकिन लेते ही शायद तभी से ही इसमें फॉल आना चालू हो चुका था। ठीक है रचित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा ये स्टॉक्स देखिए, टाइटन पर दरअसल इस पर राय बताइए। 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं,
करीब 3,800 के पास के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक अभी भी कुछ 4.5% नीचे के तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी इन्हें खरीदारी की थी तब से ये नीचे गिर चुका था, लेकिन नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है। लेकिन रिकवरी करके भी अभी भी इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 3 महीने तक रख सकते हैं स्टॉक को, तो बताइए यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, मेरे फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग, दर्शकों को नमस्कार। और एक चीज मैं कुछ 30 सेकंड्स लेना चाहूंगा। मैं अभी सैटरडे को बजट टाइम पे स्टूडियो में आया था, मैंने शूट किया और मैंने जो एक चीज नोटिस करी वो मैं शेयर करना चाहूंगा। मेड विद अ सेट ऑफ एंकर्स, मेड विद द एंटायर टीम वर्किंग बैक एंड। आप लोग जितना हाई एनर्जी से काम कर रहे थे और जितना आप लोगों ने इनपुट उस बजट को कवरेज में लगाया है, आई एम प्रीटी श्योर सब दर्शकों को भी पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा सेटअप, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत ही अच्छा बजट कवरेज हुआ। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। अब शुक्रिया। हम आ जाते हैं अपने काम पे, जो कि है टाइटन। तो देखिए, टाइटन क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत ज्यादा डिसेंट अपसाइड इनको देखने को मिल सकता है। मेरा छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अराउंड अगर आपको 3940 के आसपास एग्जिट करने को मिले विद सम प्रॉफिट्स इन योर हैंड, यू शुड एग्जिट। 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा अपसाइड हम इस पर्टिकुलर काउंटर में देख नहीं रहे हैं। तो 3940 3960 के आसपास आपको लेवल मिले, you should exit and not stick to this stock if you only have a time horizon of 3 months. जी बिल्कुल, रचित जी ने जो है टाइटन के इम्पोर्टेंट अपडेट बताए हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे देवान शाह जी। नमस्कार देवान जी, तो आपका स्टॉक कौन सा है? जी बिल्कुल, आपका स्टॉक कौन सा है? डिश टीवी। जी बिल्कुल, डिश टीवी है। 5,000 शेयर लिए 16 रुपए के भाव पे। 16 रुपए के भाव में। करेक्ट। और लंबे अवधि के लिए कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे? लंबी अवधि के लिए अभी क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, तो अभी एक बार तेजस से पूछ लेते हैं कि डिश टीवी पे इनके जो करंट बाइंग प्राइस है वो 16 रुपए की थी। 5,000 शेयर्स लिए हैं। अभी देखा जाए तो वो लॉस में है। अभी करंट प्राइस की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपके 8 रुपीज़ पे, मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो यहाँ पे तो इम्पोर्टेंटली स्टॉप लॉस मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिल रहा है अभी। तेजस जी, लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिश टीवी का क्या आपका बनता है नज़रिया? देखिए, डिश टीवी की स्टॉप लॉस भी स्ट्रक्चर दे दीजिए। यस। डिश टीवी के चार्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो काफी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। काफी दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और स्टॉक जो अपनी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको निकाल नहीं पा रहा है। बट रिसेंटली ये स्टॉक ने अभी एक जो 7.5 के करीबन एक बॉटम बना है, वहां पे एक डाइवर्जेंस दिया है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस दूंगा 6 रुपये 75 पैसे का। जब तक ये 6 रुपये 75 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन स्टॉक में बैठ रहा है 10 रुपए के करीबन, और वो लेवल सरपास हुआ तो 12.5 से लेके 13 तक के लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। तो 6 रुपये 75 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और इनका अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो करीबन 12.5 13 रुपए के करीबन आता है स्टॉक, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। पोजिशनल जो है स्टॉप लॉस 6 रुपीज़ 75 पैसे का, और अगर एग्जिट आता है अगले 6 से 12 महीनों में तो ये 12 से 13 रुपए में एग्जिट लेवल्स है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ तेजस जी बताते हुए, लेकिन अभी जो है अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। अब बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग टू। खरीदारी पे फोकस है, जिस हिसाब से एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा मूव हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर पे काफी अच्छा सेटअप हमें नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 4% के आसपास के हुआ इजाफा हुआ है और यहाँ से एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 8400 से 8500 का हमें देखने को मिल सकता है। एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 8200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक बड़ा स्पर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, इसलिए प्रीमियम थोड़े शूटअप हो चुके हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी डिप अगर मिलती है 220 से 230 के रेंज में, अगर ये ऑप्शन मिलता है जो कि होगा 8200 का कॉल ऑप्शन, तो ही इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस 185, पहला टारगेट जो हमारा था वो 255 का था, उसे रिवाइज करके यहाँ पे 280 का कर देना होगा और यहाँ पे सेकंड टारगेट
320 का ध्यान में रख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल 80 to 100 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें, इसका लॉट साइज 125 का है, इसीलिए पर लॉट अप्रॉक्सीमेट रिस्क यहाँ पे 4400 का है एंड अप्रॉक्सीमेट रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 10,000 की बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस में हम यहाँ पे एक मोमेंटम टुवर्ड्स 8300 to 8400 का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए 8200 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। शुक्रिया करेंगे नीलेश। और यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन हम कर दें, क्योंकि ये कॉल बताते बताते कुछ लेवल्स जो हैं उनमें तब्दीली आई है, इसलिए लक्ष्य का ध्यान रखिए। पहला जो लक्ष्य है वो 285 का है, दूसरा लक्ष्य जो है वो 300 के ऊपर का है। बाकी स्टॉप लॉस और बाकी चीजें सही हैं। तो बजाज फाइनेंस पर ऑप्शन की रणनीति ये आपको नीलेश की तरफ से मिलती है। शुक्रिया करेंगे नीलेश। लेकिन यहां पर आपको बता देते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है। ये कहता है कि 90% लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमाते हैं, यानी रिस्क का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे पास सोशल मीडिया से भी जो क्वेरीज आ रही है उनको भी शामिल करते हैं। वीरेंद्र कुमार मिश्रा का सवाल लेते हैं, जिन्होंने फेसबुक पर हमसे सवाल पूछा है। पंजाब नेशनल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 400 क्वांटिटी है इनके पास और इन्होंने 120 के भाव पे पीएनबी में एंट्री की हुई है और लगातार जो है वो नुकसान झेल रहे हैं। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए अगर हम पीएनबी की बात करें? 120 की खरीदारी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से कोई पुल बैक रैली आती है तो निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 90 से लेके 92 के करीबन काफी अच्छा बेस है स्टॉक का। तो जब तक ये बेस बना रहेगा मुझे लगता है स्टॉक आने वाले दिनों में एक रैली कर सकता है। ऊपरी स्तरों में हम देखेंगे तो 106 107 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये सरपास करता है तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 114 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये है राय तेजस जी की तरफ से पीएनबी पर। चलिए इसी के साथ हमें व्हाट्सएप पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। रचित जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। केतन शाह का सवाल है सीडीएसएल पर 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं 1675 के भाव से। अब वहाँ से देखिए तो स्टॉक करीबन 24-25% गिरता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी कुछ मल्टी मंथ लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले साल के हाई से देखें, दिसंबर हाई से, तो वहां से भी स्टॉक करीबन 35% गिर चुका है। तो क्या इतना गिरने के बाद अभी ओवरसोल्ड में है या और भी यहाँ पे गिरावट देखी जा सकती है? देखिए, सीडीएसएल की जहां हम बात करें, कहीं ना कहीं सीडीएसएल की प्रॉब्लम चालू हो गई थी जब से उन्होंने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे। सीडीएसएल में नंबर ऑफ अकाउंट्स तो खैर बढ़ ही रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अच्छा नहीं लग रहा है एंड कंटिन्यूसली स्ट्रीट इस पर्टिकुलर काउंटर को पनिश कर रही है। मगर इसके पीछे एक फ्लिप साइड ये भी है कि फंडामेंटली काउंटर बहुत अच्छा है और जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और अब जैसे कि आप देखें इस बजट में जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब में चेंज आया है, इसकी कंटिन्यूटी के चलते हम समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ेगा तो ये कंपनी इवेंचुअली प्रॉफिट में जरूर आएगी। कंपनी में वैसे कोई परेशानी नहीं है, लास्ट नंबर में मार्जिन प्रेशर था इसलिए करेक्ट कर रही है। ये तो हो गया इसके पीछे का कंसेप्ट। अब हम ये देखें कि इनको करना क्या चाहिए। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मेरी समझ से इनको होल्ड करना चाहिए और जिन लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है, ये जो भाव देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं एक सेल का भाव है और सेल में हम क्या करते हैं, चीजें और खरीदते हैं। अगर 1180 रुपए के आसपास इनको ये भाव देखने को मिलता है और वहां पे अगर ये एवरेज करने की पोजीशन में रहते हैं, बिल्कुल एवरेज करें। कम से कम 3 से 4 क्वार्टर के साइकिल में इनका भाव तो आएगा ही आएगा, ये प्रॉफिट में भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और अगर नीचे आएगा तो 1180 पे और एवरेजिंग किया जा सकता है। तो रचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट और स्टॉक पर राय देने के लिए भी।